सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमारा आज का विषय है संयुक्ताक्षर। तो चलिए संयुक्ताक्षर पर आधारित एक कविता सुनते हैं। हम सब प्यारे बच्चे हैं, मन के कितने सच्चे हैं। इरादों के हम पक्के हैं, वादा आज हम सब करते हैं। कभी किसी को धक्का नहीं लगाएंगे, कक्षा में कभी नहीं चिल्लाएंगे। चप्पा चप्पा सुंदर बनाएंगे, हर दिन कुल्ला करके दांत मजबूत बनाएंगे। फिर प्यारी मम्मी खुश हो जाएगी, फिर प्यारी मम्मी खुश हो जाएगी। लड्डू और रसगुल्ला हमें खिलाएगी और गुब्बारा भी दिलाएगी। तो बच्चों, इस कविता में आपने कुछ शब्द सुने, जैसे कि प्यारे, बच्चे, सच्चे, पक्के, धक्का, चप्पा, कुल्ला, मम्मी, लड्डू, रसगुल्ला और गुब्बारा। इन सब शब्दों में हमने कुछ व्यंजन ऐसे बोले जिन पर ज़्यादा जोर दिया गया। जब हम किसी व्यंजन की ध्वनि पर ज़्यादा जोर देकर बोलते हैं, तब हम संयुक्त अक्षर का प्रयोग करते हैं। संयुक्त अक्षर का अर्थ है दो अक्षरों को मिलाकर बनाया गया एक अक्षर। इस क्रम में एक व्यंजन आधा होकर दूसरे व्यंजन के साथ जुड़ जाता है। तो जैसे बच्चे, पक्का, गुब्बारा। तो चलिए बच्चों, अब कुछ और संयुक्त अक्षर देखते हैं। पहला है मक्की, कॉर्न को हम मक्की कहते हैं। दूसरा बिल्ली, मिट्टी, मिट्टी। कुत्ता, कुत्ता। बल्ला, बैट को हम हिंदी में बल्ला कहते हैं। कुछ और नए शब्द पढ़ेंगे। गन्ना, लज्जा, खट्टा, छुट्टी, गद्दा, पन्ना। बच्चों, इस लिस्ट में से कुछ शब्द थे खट्टा, छुट्टी और गद्दा। इन शब्दों में आप देख सकते हैं कि एक व्यंजन को रेखांकित किया गया है। जैसे कि पहला अक्षर है ट, उसके नीचे जो एक लाइन बनाई गई है उसे हम हलंत कहते हैं, जो कि व्यंजन के आधा होने के बारे में बताता है। जब ट के पैर में ऐसे हलंत आती है तो उसे हम आधा ट बोलते हैं। उसी प्रकार से गद्दा शब्द में द के नीचे हलंत आई तो वो बन गया गद्दा। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको संयुक्त अक्षर अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आप इसे अच्छे से दोहराएंगे और याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।